हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। तो हिंदी में आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस क्या होता है? ये एक तरीके से भाषा की आत्मा कही जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने संधि और समास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप संधि और समास के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस। रस क्या होता है? रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसः के रूप में की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ है रसस्यते असो इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। अब इसको अभी आप नहीं समझ पाएंगे, एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। साहित्य में काव्य को पढ़ने से या सुनने से या उसका अभिनय देखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रस समझ में आया होगा। अब इसके बाद सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, ये इनका क्या है? इनका लिखा हुआ ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ठीक है। किसका? भरत मुनि का। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम किसने किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है। अब चूंकि उन्होंने तो नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा है तो उन्होंने जो बात लिखी है वो भी संस्कृत में लिखी है। उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति ही, ठीक है। मतलब क्या है? अर्थ देख लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। अर्थात विभाव, विभावा है ना, अनुभाव, अनुभावा, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी, संयोग से, संयोग है ना, से रस की निष्पत्ति होती है, रस निष्पत्ति, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकला? विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो कौन कौन से हमें वो मिल गए, इसके अंग मिल गए? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। याद रखिएगा, आगे काम आएंगे। इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही क्या है? रस है। क्या है? रस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो उसे उस तो यहां पर उत्तर क्या आता है? रस को कहा गया है। किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। आगे चलते हैं। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व तो संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। मतलब अब अगर आप एक सपोज कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं, ना उसमें आपको हंसना आ रहा है, मतलब आपको मूवी समझ ही नहीं आ रही है, तो वो आपको कैसी लगेगी? मतलब वो पिक्चर आपको कैसी लगेगी? बेकार लगेगी। अगर उसमें कोई हंसी की सीन है, कोई भी हंसी का पात्र है, तो क्या होगा? वहां पर रस हमारा हास्य होगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से सभी, हर एक मूवी का अपना एक जोनर होता है या किसी गाने का अपना एक जोनर होता है। तो उसी तरीके क्या बता रहे हैं, काव्य के रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। मूवी कितनी हिट रहेगी ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसमें जो जोनर है वो सही से, जो अभिनय हुआ है, जिन पात्रों ने अभिनय किया है, वो अपने अभिनय से आपको अपनी बात पहुंचा पाए हैं या नहीं, इसी बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। क्या लिखा हुआ है? साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ? रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? स्थाई भाव, दूसरा क्या है? विभाव, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? अनुभाव, तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा क्या है? संचारी भाव, ठीक है। ये चारों क्या हैं? हमारे रस के अंग हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है? रस बनता है। तो चलिए और देख लेते हैं कि इनके कैसे क्या डेफिनेशन है, क्या स्थायी भाव होता है, क्या कैसे होता है। तो स्थायी भाव क्या है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहता है, जो हमारे अंदर पहले से ही हैं।
ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस के रूप में सृजित या परिणित होते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेद। ठीक है, कुल ये क्या है? 9 स्थायी भाव हैं जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद रहते हैं, बस इनको ट्रिगर करना होता है। कोई चीज देख के जो स्थायी भाव ट्रिगर हो जाता है, जो स्थायी भाव पे क्लिक हो जाता है, वही वो जो चीज हमने देखी है उसका भाव हमारे अंदर आने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। विभाव। विभाव जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो जैसे कोई अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो वहां पर पिक्चर मूवी हो जाएगी, गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? विभाव का काम करेगा। क्योंकि उसकी ही वजह से क्या होता है, जो अंदर स्थायी भाव है वो क्या होते हैं? उद्दीपित होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ठीक है, ट्रिगर होते हैं। आगे देखते हैं विभाव के, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, विभाव होगा, ठीक है, विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, क्या है? जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका, ठीक है, पिक्चर में हीरो हीरोइन, मूवी में। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अब जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल लिखो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है उसमें। ऐसे आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने के लिए जो भी बाहरी चेष्टाएं की जा रही, जो भी बाहर से जो भी अटेम्प्ट या एफर्ट किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुभाव क्या होता है। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अनुभावों की संख्या 8 है जो निम्न प्रकार है, और ये पूरे 8 लिखे हुए हैं हमारे। ठीक है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विवर्णता, अक्ष और प्रलय। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? फोर्थ क्या है हमारा? संचारी भाव। क्या है संचारी भाव? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो स्थिर था, पहले से था, उसे हमने क्या कहा था? सबसे पहले स्थायी भाव। अब संचारी भाव क्या है? जो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है, एक तरीके से उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 लिखे हुए हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण। आचार्य देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। तो ये प्रश्न बनता है, आचार्य देव कवि ने छल ने 34वां संचारी भाव किसे माना है? तो किसे माना है? छल को माना है। ठीक है, याद रखिएगा। और किसने? देव कवि ने। आगे चलते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, उन्होंने ही सब कुछ बताया है, सबसे ज्यादा उन्हीं की उन्होंने ही डिस्क्राइब किया है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। कितने? 8 रसों का। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। अब कुछ बाद में चेंजमेंट्स हुए, जैसे आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और इन्होंने एक नया कौन सा जोड़ दिया है? 9वां, देखिए ध्यान से, शांत रस। ठीक है, शांत रस। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। अब यहां पर समझिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना है? वात्सल्य को माना है। और उससे ज्यादा 11वां रस किसे माना गया है? भक्ति रस को माना गया। ये बहुत पूछा जाता है कि रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। तो 11वां रस किसे माना गया? भक्ति रस को। सामान्य तौर पर रसों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। आगे चलते हैं। तो वस्तुतः रसों की संख्या कितनी है? 9 है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। देख लेते हैं। पहला कौन सा है? श्रृंगार रस।
हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये पूरे 11 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो ऊपर के 9 हैं इनको हम सामवस्तुता रसों की संख्या 9 ही मानते हैं, ठीक है। बाकी के ये 10 और 11वें बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको इन सभी रसों के परिभाषाएं उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।